आवाज आ जाती है। अभी रुके आप लोग। हेलो। रुके 1 मिनट। आवाज आ आवाज आई है। जी आपकी जी आपकी आवाज आई है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये आज फर्स्ट डे है, इस वजह ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह कभी नहीं आएगा। अभी आप बताइएगा अगर स्क्रीन शेयर होती है तो। जी स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता लगा है, मेरा नाम है सिद्रा राशिद और मैं एज अ साइंटिफिक ऑफिसर अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में सर्व कर रही हूँ। और जहाँ तक मेरी क्वालिफिकेशन कंसर्न है, मेरा एमएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी है यूएफ से, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट, ये है सबसे पहले मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अपना लेक्चर वन देने से पहले ये बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग ये सेशन ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को इसका बेनिफिट क्या होगा। क्योंकि ऑलमोस्ट सबकी बेसिक्स वही है, आप लोगों ने फूड साइंस टेक्नोलॉजी की वही बुक्स पढ़ी हैं। अब आप लोगों के पास असल में पीपीएससी का ये चीज है कि आपके पास टाइम शॉर्ट होता है। आप मिनिमम, जब हमारा भी आया था साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब, तो उसमें भी मिनिमम उन्होंने जो मतलब मैक्सिमम जो टाइम था हमारे पास 2 मंथ का था। और उसी के दौरान उन्होंने टेस्ट भी ले लिया, और उसी के बाद जो भी जब रिजल्ट्स वगैरह आ गए तो जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 2 मंथ का देते हैं। अगर आप लोग ये सेशन ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको क्या होगा कि आप एक रेगुलर क्लासेस लेंगे, जो आपकी रूटीन डिस्टर्ब हुई होती है। आप लोगों को आइडिया नहीं होता हमने चीजों को किस तरह लेके चलना है, कैसे प्रिपेयर करना है, अपने स्टेप फर्स्ट स्टार्ट करना है तो कैसे करना है। तो ये क्या होगा कि रेगुलर क्लासेस होंगी आपके। ये वीक में 5 डे हो जाए, 4 डे हो जाए, ताकि बाकी दिन आप लोगों की तैयारी का मिले। ठीक है, ये रेगुलर क्लासेस होंगी, एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज होगा, जिससे आप लोगों को आइडिया होगा कि आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो कहाँ तक है। आप लोगों ने कहाँ कहाँ तक जो तैयारी की है, तो आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा। क्योंकि ये सारा एमसीक्यूज बेस्ड पीपीएससी में होता है, यहाँ पे आपने डिटेल से चीजों को नहीं लेके चलना, बल्कि जो एक बेसिक चीज है आपने उसी में से एमसीक्यूज बनने हैं और उसी को आपने मतलब वो करना है। नेक्स्ट उसमें यह है कि आप लोगों को इससे आइडिया हो जाएगा कि आप टेस्ट देंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर, वीक में आपका वीकली भी होंगे। ठीक है, उसमें लेंथ मतलब जब आप कंप्लीट इसका आपका जितना भी हम कंटेंट्स लेके चलेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद भी आप लोगों को आइडिया होता रहेगा कि कंप्लीट हम बुक्स का या जितना भी कंटेंट हमने कवर किया होगा उसका टेस्ट भी लेंगे, जिससे आप लोगों की तैयारी का पता लग जाएगा कि भाई हाँ हमारी ये वाली बेसिक चीजें कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट ये है कि आपकी टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन होगी। क्योंकि अब हम जब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एक ब्रॉड चीजें, हम बुक्स भी पढ़ते हैं तो डिफरेंट हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें हम बेकरी बेवरेजेस डिफरेंट हम माइनर्स को लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि अब हम आप सारा चीज नहीं इतने से टाइम पीरियड में कवर कर सकते। अगर आपने रिवाइज भी करनी है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को चीजों को पहले क्या कंसाइज करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, भाई ये चीजें आप कर सकते हैं या ये चीजें नहीं कर सकते। और इस टेस्ट में, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने खुद से पीपीएससी की प्रिपरेशन की हुई है, मैंने अपना टाइम सर्व किया है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो इस बेस पे आप लोगों को ये एक हेल्प आउट हो जाएगी कि मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोग, मैं जो मिनिमम टाइम है उसमें मैक्सिमम जो कंटेंट है वो कवर कर सकेंगे। और आप सिर्फ एक कंसाइज चीजें लेके चलनी है जिसमें से आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, और वो आप लोग मतलब, और जिन्होंने माइनर डिफरेंट पढ़े होते हैं उनको ये हो जाएगा कि उनकी बेस भी बन जाएगी। और ये है कि आप लोगों ने जो एनर्जी, अपना एनर्जी और टाइम जो भी आप लोगों ने सारा पहले बुक्स को, जाहिर सी बात है कंप्लीट इतने चैप्टर्स होते हैं, मिनिमम से अगर आप लगाते हैं 5 से 10 पेजेस का एक पूरा चैप्टर है, तो वो क्या होगा, आप एक लेक्चर लेंगे उसमें आप लोगों को सारी चीजें कंसाइज दी होंगी, और आप लोगों को जस्ट क्या होगा, आपने जो टाइम अपना एनर्जी लगानी उन चीजों को सर्च करने में आप लोगों को पहले से मिली होंगी। और आप लोगों को एक मटीरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप लोगों को आइडिया हो जाएगा भाई हमने ये वाली चीजें लेके चलनी है और इनको कैसे कवर करना है। इस वजह से मैं तो इस चीज को करती हूँ, और मैं भी गूगल लाइसियम की ही अलुमनी हूँ। मैंने भी इसी के थ्रू प्रिपरेशन की थी अपने जीके की। और बाकी ये जो मेरी थी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी साथ साथ प्रिपरेशन मैंने करती रही थी अपने बीएस में भी और एमएस में भी। तो इसी बेस के ऊपर
मेरी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको क्वालिफाई किया है। बाकी ये चीज़ें हैं कि अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को लेके चलना है तो मेरा यही मशवरा है, आप लोगों को बेनिफिट भी तभी होगा कि जो मैं आप लोगों को आज के दिन पढ़ाऊँगी, आपने नेक्स्ट डे उस चीज़ को अच्छे से कवर किया होगा। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को पढ़ाई जा रही हूँ, देई जा रही हूँ, मतलब आप लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, नो डाउट उसका कहीं न कहीं एंड पे आप लोगों को बेनिफिट होगा। लेकिन फ़ायदा तभी होगा जब आप उन चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे और जो मैं आप लोगों को बोलूँगी, आप लोगों ने आज ये कवर करना है। अगर किसी एंड पे मैं आप लोगों को किसी तरह के असाइनमेंट देती हूँ सर्च करने के रिलेटेड, तो वो आप लोगों ने नेक्स्ट डे लाज़मी की हो, तभी आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ मैं तो इसको वेस्ट ऑफ टाइम कहूँगी कि अगर आप लोगों ने यहीं से करना है, तो आप इस चीज़ को बेशक स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप डिटरमिन हैं, तो इस चीज़ को कंप्लीटली जैसे-जैसे मैं गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगी, आप लोग उन चीज़ों को वैसे-वैसे कवर कीजिएगा। चलें, अब सबसे पहले मैं अपने कंटेंट की बात करती हूँ कि हम इस जो भी आप ये सेशन लेंगे, इसमें आप चीज़ें क्या-क्या पढ़ेंगे कि आप लोगों को ताकि मैक्सिमम जो प्रिपरेशन है, वो किस तरह हो सकेगी। उसमें सबसे पहले जो हमारी वो बेसिक जो है डॉक्टर जे अवान की अज़ीज़ की जो बुक्स हैं, हम उनको मोस्टली कवर करेंगे। क्योंकि वो पीपीएससी ने कोई इतने डीप नहीं लेना होता कि आप लोगों से बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट पूछने लग जाएँगे एमफिल बेस के या बीएस इसमें क्योंकि आप लोगों का वैसे भी बीएस बेस पे है। तो आपने बस बेसिक जो चीज़ें हैं ना, उन्हीं को हमने कवर करना है और उनमें क्या आ जाएँगी हमारी जितनी भी फूड साइंस टेक्नोलॉजी की बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है? उसमें न्यूट्रिशन की टर्म्स भी आ जाएँगी और डिफरेंट डिग्री मतलब ऑल ओवर वो सारी हम टर्म्स को कवर करेंगे। न्यूट्रिशन में फूड पायरामिड होता है जिसको हम फूड ग्रुप्स भी लेके कंक्लूड करते हैं कि हम भई हमने अगर अपनी डाइट लेनी है, फूड लेनी है तो वो किस-किस ग्रुप में से कैसे-कैसे लेनी है, उसको सिलेक्ट करना है। बैलेंस डाइट है, वो क्या होती है, हम इस चीज़ों को सबको कवर करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है फूड। अब हमने जब उसकी बेसिक टर्म्स कवर कर ली तो ज़ाहिर-सी बात है फूड क्या है, फूड की कंपोज़िशन क्या है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूट्स क्या हैं, मतलब उसका वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। उसके बाद आ जाए टॉक्सिकेंट। अब ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों ने पढ़ा होगा हम फूड भी खा रहे हैं, तो फूड में भी कुछ ऐसे उस मतलब इस तरह के कंटेंट्स होते हैं जो कि एज़ अ टॉक्सिकेंट अगर हम उनको एक्सेस में भी ले रहे हों या मिनिमम लिमिट में ले रहे हों, तो उससे हम डिज़ीज़ कॉज़ हो जाती है या वो लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। उसके बाद हमारी आ जाएगी फूड क्लासिफिकेशन कि हमने फूड को जो क्लासिफाई किया होता है पीएच बेस के ऊपर या उसकी पेरिशेबिलिटी के बेस के ऊपर, उनको हम करेंगे। और ये चीज़ें मैं आप लोगों को एक टेबल की फॉर्म में ताकि आप लोगों के लिए मेमोराइज़ करना आसान हो जिन चीज़ों को। आप लोगों ने इनको याद कैसे करना है इतने बड़े-बड़े चैप्टर्स को और कौन-सा चैप्टर है आपने उसको कंप्लीटली तौर पे याद करना है, कौन-सा है जिसमें से सिर्फ़ हमने लिमिटेड चीज़ों को लेके चलना है ताकि आप लोगों के सिर्फ़ एमसीक्यूज़ जो हैं वो अच्छे से कवर हो सकें। फिर उसमें फूड स्पॉइलेज की टर्म्स आ जाएँगी, ठीक है? स्पॉइलेज के एजेंट कौन से हैं जैसे एंजाइम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, इन सबको। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी। ये हमारे इसमें हमने 3 ही हैं बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड्स। हम इनमें से चीज़ें देखेंगे कि जो हमारे लिए कौन-कौन से बैक्टीरिया को हमने मतलब लेके चलना है, उनकी पीएच अगर हम देखनी है, टेम्परेचर देखना है, जो भी चीज़ें ये तीनों के साथ हम ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगी फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। अब हमने फूड का बेसिक सारी चीज़ें जब कवर कर लेंगे, उसके नेक्स्ट चीज़ पे आएगा कि हमने फूड की प्रोसेसिंग क्योंकि हमारी जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसका मेन कंसर्न क्या है? हमने अपनी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करनी है कि फूड की शेल्फ लाइफ को जब हम इंक्रीज़ करेंगे ताकि वो मैक्सिमम टाइम तक हम उसको यूज़ कर सकें और एक बेस्ट न्यूट्रिशन जो है, वो ह्यूमन बीइंग को वो मिल सके। उसमें सबसे पहले हमारे पास प्रिपरेटरी ऑपरेशंस आ जाएँगे, जो हम कैनिंग, स्टरलाइज़ेशन, ब्लांचिंग ये सारी चीज़ें करेंगे। ये हम उसकी या उसकी अगर हमने विनोइंग ये डिफरेंट टर्म्स हैं, इनको भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें लेके चलनी है और कितनी-कितनी हमने करनी है। उसके बाद उसमें आ जाएगा हाई टेम्परेचर क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर हम प्रिज़र्वेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें टेम्परेचर को ही हमने लो डाउन या हाई डाउन यूज़ करके माइक्रोब्स को किल करना है, इंसेक्ट्स को अगर हमने उनको उनसे प्रिज़र्वेशन करनी है तो किस बेस पे करनी है। इसमें यूज़ ऑफ रेडिएशन यानी ये 3 आ जाएँगे, टेम्परेचर का यूज़, इसके अलावा पीएच को मेंटेन करना, रेडिएशन यानी डिफरेंट टेम्परेचर के अलावा अगर हम कोई टर्म यूज़ कर रहे हैं, वो। उसके बाद आ जाएगा फूड एडिटिव्स का। फूड एडिटिव्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से जो मेरे टाइम पे आए थे
5 एमसीक्यूज इस पूरे चैप्टर में से आए थे, ये जो फूड एडिटिव्स वाला था। इसमें हमने देखना है कंटामिनेंट्स हैं, कंटामिनेंट्स होते क्या हैं, एडिटिव्स अगर हम कर रहे हैं एडिटिव्स के टर्म को किस तरह यूज करते हैं, ठीक है, और अडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं। और अगर हम एडिटिव्स की टर्म यूज की है तो एडिटिव्स दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन प्रिजर्वेटिव और एक होता है प्रिजर्वेटिव। नॉन प्रिजर्वेटिव नाम से जाहिर है उसमें हम प्रिजर्वेशन का कंसर्न नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी को इनहेंस करना, उसकी वैल्यू को ऐड करना। नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव यानी उसकी शेल्फ लाइफ के रिलेटेड होगा कि हमने अगर उसके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसमें कोई एडिशन करेंगे या डिफरेंट उसके माइक्रोबियल अटैक है उसको किस तरह हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो फूड पैकेजिंग होगा। फूड पैकेजिंग में ये चीजें हैं कि हम पैकेजिंग मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल में डिफरेंट चीजें आएंगी कि हमारा पैकेजिंग मटेरियल होगा किस तरह का। जो हम फूड में जाहिर सी बात है किसी पैकेज मटेरियल के अंदर ही होती है ना, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी चीजों को। उसके बाद आ जाएगा लेकरिंग। लेकरिंग होता है कि जैसे जो टिन है उसको वो क्रोसिव नेचर की होती है, तो उसके ऊपर हम जो कोटिंग वगैरह करते हैं वो किस मटेरियल करेंगे ताकि वो उसकी जो वो क्रोसिव नेचर है उसको हम मिनिमम कर सकें और हमारी जो फूड है वो मैक्सिमम टाइम के लिए उसमें प्रिजर्व रह सके। उसके बाद फूड लेबलिंग की नेचर है कि फूड लेबल अगर हम कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन सी चीजें हमने ऐड लाजमी करनी होती हैं, इसके रिलेटेड भी एमसीक्यू लाजमी आता है। मीट टेक्नोलॉजी है। अब मीट टेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट सारी बात है, स्लॉटरिंग मेथड होते हैं मीट को कि किस किस बेस के ऊपर हमने उसको स्लॉटर करना है, ये हम सारा उसको करेंगे, डिस्कस करेंगे जब इसका टाइम आएगा। उसके बाद है उसकी क्योरिंग करनी है, सॉल्टिंग करनी है, या डिफरेंट जो टर्म्स इसमें मीट टेक्नोलॉजी में यूज की जाती हैं वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है बेवरेज टेक्नोलॉजी। अब बेवरेज टेक्नोलॉजी हमारे पास डिफरेंट आ जाएगी है, जिसमें अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, ये हम सारी, और उसमें हमारे पास जो रेडी टू ड्रिंक होती हैं या जूसीज हैं, स्क्वैशेस हैं, उनकी हम चीज़ों को देखेंगे कि इसमें हमने ब्रिक्स लेनी है, कितनी लेनी है, अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक हम यूज कर रहे हैं उसकी कार्बोनेशन का लेवल कितना होना चाहिए, और अगर कोई भी टीएसएस है, ये पीएच है, किसी भी इन चीजों की, टोमेटो केचप अगर हम यूज करते हैं उसमें कंटेंट कितना चाहिए। और अगर क्योंकि फूड ये आप लोगों का है पीएफए का, फूड अथॉरिटी का, तो उसके रिलेटेड है कि फूड अथॉरिटी ने परमिसिबल लिमिट्स कितनी रखी हुई है इसमें केमिकल को यूज करने की, वो चीजों को थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आ जाएगा फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल में डिफरेंट टर्म्स हैं, जो लार्ड, टेलो, इसके अलावा ट्रांस फैट्स क्या होती हैं, रेंडरिंग क्या है, ये फैटी एसिड का कंटेंट है। इसमें एक दो जो टेस्ट आते हैं वो भी हम देखेंगे कि इसमें कौन से टेस्ट किस काम के लिए। उसका ये नहीं करना कि आप लोगों ने सारा 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 उसका एक्सपेरिमेंट करने या प्रोसीजर याद करने बैठ जाना, नहीं। उसमें जो लिमिटेड चीजें होंगी जो पीपीएससी में पूछी जा सकती हैं एज एमसीक्यू, वही हम जस्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट हार्वेस्ट का जो है, उसमें हमारे पास डिफरेंट टर्म्स है। इसमें पोस्ट हार्वेस्ट में मोस्टली आप लोगों ने डेफिनेशन है, जो बेसिक टर्म्स है हमारे पास, क्लाइमेटेरिक जो है और नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स कौन से होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चिलिंग इंजरी क्या है, फ्रीज बर्न क्या है, फ्रीजिंग इंजरी क्या है, और किस टेम्परेचर पर और कितने टाइम पीरियड के लिए हम कोई भी फ्रूट है या वेजिटेबल है उसको रख सकते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड एमसीक्यूज लाजमी आता है। उसका टेम्परेचर पूछते हैं या उसके जो प्रिजर्वेशन के मेथड है पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, कि हम कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे कि हमारे जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल, क्योंकि बाकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं पेरिशेबल या सेमी पेरिशेबल उनकी हैंडलिंग आसान होती है। जो ये हमारे पास पेरिशेबल फ्रूट्स आती हैं ना, क्योंकि इनकी सिर्फ कुछ दिनों की जो इसकी शेल्फ लाइफ होती है ना, तो मैक्सिमम जो मिनिमम जो कंसर्न होता है फूड टेक्नोलॉजिस्ट का वो इसी के बेस के ऊपर होता है कि पोस्ट हार्वेस्ट को लॉसेस को हमने कैसे रिड्यूस करना है, ताकि हमारी जो फ्रूट्स वेजिटेबल हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है इनकी हमने ट्रांसपोर्ट करनी होती है, इसमें डिफरेंट इंजरीज आ रही होती हैं, फिजिकल इंजरीज आ रही होती है, पैकेजिंग के दौरान इनका लॉस बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो हमने इनको कैसे कम करना है। और फूड अथॉरिटी में अगर इनके रिलेटेड कोई लॉज रेगुलेशन दी हुई है तो वो क्या क्या है, वो थोड़ा बहुत हम उसको देखेंगे। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस और मैनेजमेंट, और क्योंकि इसमें हमारे पास जो डिफरेंट लॉज भी जो रेगुलेशन है, क्योंकि पीएफए का है तो जाहिर सी बात है इसके फूड रेगुलेशंस अथॉरिटीज जितनी बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे या कोई उसके हमारे जो नेशनल लेवल पे हैं, तो वो उसमें हम देखेंगे हैसप को, कोडेक्स को, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ को। उसके बाद हमारे पास हैजर्ड्स हैं, तो हैजर्ड कितनी टाइप की होती हैं और उसमें हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, तो उनको हमने देखना है।
उसके बाद हमारे पास सैनिटाइजेशन, हमने अगर मैनेजमेंट करनी है फूड की, जाहिर सी बात है, अब एक प्लांट है पूरा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, तो उसमें सैनिटाइजर, उसके प्लांट की लेआउट थोड़ा बहुत हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें, क्योंकि इसके रिलेटेड भी हमारा एमसीक्यूज आया था, 2 से 3 एमसीक्यूज फूड प्लांट लेआउट के रिलेटेड थे, जिसमें उन्होंने सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट इसके रिलेटेड पूछा था। जो आपका फ्लोर है उस वो उसका मटेरियल किस बेस का होना चाहिए, अगर आप मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट फ्लोर को हम यूज करते हैं, उसका जो नेचर होती है, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, इसका थोड़ा बहुत देखेंगे हम। और उसके बाद डिफरेंट जो टॉक्सिकेंट्स हैं जिसमें एलर्जेंस आ जाती हैं, एंटीबॉडीज आ जाती हैं, ये हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये चीजें हैं, इंशाल्लाह हम इन सब चीजों को अपने इस सेशन में कवर करेंगे। अच्छा, अब हमारा सबसे पहले आ जाता है बेसिक टर्म। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी वैसे? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा। और एंड पे अगर आप लोगों को किसी भी टर्म की या कुछ आप लोगों ने पूछना हो तो एंड पे आप बेशक हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं लेक्चर कंप्लीट कर लूंगी तो उसके बाद सब आप पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब हम बेसिक टर्म्स में लेते हैं, क्योंकि हम बात करें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो जो बेसिक टर्म्स हैं उनमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या है फूड। फूड क्या है, इसमें न्यूट्रिशन और हमारे फूड साइंस टेक्नोलॉजी में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हम इसकी जो डेफिनेशन है उसमें लेते हैं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टर्म में हम फूड को कहते हैं जस्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर इसकी बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन जो होती है वो इसमें कि कोई भी सॉलिड या लिक्विड चीज जिसको हम अपने न्यूट्रिएंट को गेन करने के लिए कंज्यूम करते हैं, वो हमारे पास फूड होती है। और ये पीपीएस में ये क्वेश्चन आया था, उन्होंने अक्सर ये स्टूडेंट ने इसको गलत किया था, किस बेस के ऊपर उन्होंने जस्ट क्या कर दिया था, नेसेसिटी ऑफ लाइफ लिख दिया था और उन्होंने इसी को टिक कर दिया था, हालांकि उन्होंने पूछी थी न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर कि फूड क्या है, तो वो मतलब इस तरह का एमसीक्यूज आया हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या है, कोई भी प्रोसेस या ऑपरेशन जो हम रन करेंगे ताकि हमारी जो फूड है उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज कर सकें, ठीक है, वैल्यू एडिशन कर सकें, तो उसको हम कहेंगे फूड प्रोसेसिंग। उसके बाद फूड साइंस की अगर हम बात करते हैं, जब हम फूड की नेचर, उसकी कॉम्पोजिशन या उसका बिहेवियर डिफरेंट इन्वायरमेंट में फूड जो अगर हम उसको रखते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे रखते हैं, जैसे हम यूज ऑफ हाई टेम्परेचर की बात की थी प्रिजर्वेशन के लिए, या लो टेम्परेचर की बात की थी, या रेडिएशन उसमें से पास आउट करते हैं, तो वो फूड किस तरह उसका मतलब वो रिएक्ट करती है, फूड में क्या चेंजेस आती हैं, उन सबको जब हम डील करेंगे तो वो फूड साइंस के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। और उसके बाद अगर हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग और फूड साइंस को जब मिला देंगे तो वो हमारे पास फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन जाएगा। यानी हमने हर तरह की जो भी है उसमें एप्लीकेशन किसकी, फिजिकल एप्लीकेशन, फिजिक्स की एप्लीकेशन आ जाएगी, इसके अलावा केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजिकल या न्यूट्रिशनल ही तौर पे जब हम अपनी फूड को हैंडल करेंगे तो ये हमारे पास फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आ जाएगी। और ये इन तीनों डेफिनेशन मिक्सअप होती हैं और इनमें से एक क्लास भी उन्होंने पूछनी होती है। नेक्स्ट आ जाता है फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी का, कोई भी फूड जो हमें हार्म, जब हम उसको कंज्यूम करें तो वो हमें हार्म ना करे, इसको हम कहते हैं फूड सेफ्टी के। और उसके बाद आ जाता है फूड क्वालिटी। अब जो फूड क्वालिटी की टर्म है, इसको हम डिफरेंट मतलब एक ब्रॉड लेवल पे होती है, ये हम इसको जो कंसाइज करते हैं वो कहते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर। यानी कोई भी क्वालिटी, अब फॉर एग्जांपल ये फ्रूट आया है, तो क्या है, गार्डनर के लिए उसकी क्वालिटी क्या होगी कि उसको मैक्सिमम क्या होगा, उसका वेट, उसका कलर, जिसके ऊपर उसको मैक्सिमम इकोनॉमिकल क्या बेनिफिट हो सके, उसके लिए उसकी बेस्ट क्वालिटी वो होगी। लेकिन अब जो प्रोसेसर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज वाले उनसे लेके जाएंगे, उनके जाहिर सी बात है, उन्होंने क्या देखने चीजें देखनी है, उसमें टीएसएस वैल्यू क्या है, उसकी पीएच क्या है, तो वो जिस लेवल पे उनकी चाहिए वो उनकी, वो उसके लिहाज से उनकी फूड क्वालिटी की मेजरमेंट्स होंगी। इसी तरह जो एंड कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर जैसे हम जो कंज्यूम करने वाले हैं, तो उसके लिहाज से अगर उनकी सेटिस्फेक्शन क्या है, उनको बेस्ट टेस्ट चाहिए, तो उनके एंड पे क्या होगा, वो उनकी क्वालिटी फूड को वो बेस्ट क्वालिटी का फूड कहेंगे। तो इसलिए कोई भी कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन लेवल है कि फूड के लिहाज से, उसको फूड की क्वालिटी कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी की दो हैं, एक फूड मतलब कोई हमें हार्म नहीं करती, ये भी एक फूड सेफ्टी की डेफिनेशन है, लेकिन एक जो फूड सेफ फूड थ्रू आउट द ईयर
एवरी टाइम हर जो पर्सन है उसको जब अवेलेबल होती है, इसको भी हम फूड सेफ्टी की टर्म लेते हैं, और वो पीएफए की ये डिफाइन करदा टर्म है ये फूड सेफ्टी। उसके बाद आ जाते हैं फूड स्पॉइलेज और फूड डेटीरिएशन में क्या फर्क है। ये बहुत मिक्सअप होता है और उनमें से एक आधी डेफिनेशन का उन्होंने मतलब फूड स्पॉइलेज का या फूड डेटीरिएशन का पूछना है। और ये चीजें ऐसे नहीं है कि मतलब मैं अपने एंड से कही जा रही हूँ उन्हें पूछ, ये चीजें आई हैं हमारी, ये पेपर में इंक्लूड थी, इसी एंड पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और जो भी ये चीजें मैंने आप लोगों को ये बेसिक टर्म करवा रही हूँ, ये आप लोगों के लिए लाजमी, आप लोगों ने इन चीजों को अच्छे से याद करना है। फूड स्पॉइलेज हम क्या कहते हैं कि कोई भी फूड जब वो हम उसको कंज्यूम ही नहीं कर सकेंगे, वो इतनी हद तक खराब हो चुकी होगी उसकी क्वालिटी माइक्रोबियल अटैक की वजह से, फिजिकल या केमिकल की वजह से, कि हम उसको कंज्यूम ही नहीं कर सकते, तो वो होती है फूड स्पॉइलेज। और डेटोरेशन ये होगा उसकी क्वालिटी थोड़ी सी यानी उसमें फिजिकल एब्रेशन आ जाएंगे, जो दबाव होता है वो में भी आ जाए, या हल्का फुल्का सा किसी इंसेक्ट का अटैक हुआ हो, ठीक है, लेकिन हम उसको फिर भी कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो क्या होगी, फूड डेटोरेशन कहलाती है। नेक्स्ट आ जाती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की क्या है, जैसे हमारा नाम तो जाहिर है न्यूट्रिएंट्स, कोई भी चीज जब हम फूड उसको खा रहे हैं, सबसे पहले हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उससे के बाद हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होंगे, और उसके बाद हम जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए, तो वो सारी चीजों की डीलिंग आ जाएगी फूड न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिएंट्स क्या है, कोई भी कंपोनेंट जो हम कोई चीज खाने से, फूड को खाने से जो हमें एक ग़िज़ाइयत दे रही है, तो वो क्या होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या कहलाएंगे, न्यूट्रिएंट। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है कि इन सब जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हों वो बैलेंस लेवल पे और करेक्ट प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी को जब मिलते हैं, और इस तरह का डाइट प्रोपोर्शन हमने बनाना है कि हर चीजों को हमने, जो फूड ग्रुप्स आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ, उनमें से वो पोर्शन लेना है, ताकि हमारी जो मैक्सिमम फूड की न्यूट्रिएंट की जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो सके, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अच्छा, अब इस फूड गाइड पिरामिड में से जो तीन जो एमसीक्यूज हैं वो इसमें से बनते हैं, और दो आए भी थे। सबसे पहला उन्होंने पूछा हुआ था कि इस फूड गाइड पिरामिड जो होता है उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं। इसमें आप काउंट कर सकते हैं, सबसे पहले जो नीचे सीरियल ब्रेड्स वाला है, उसके बाद फ्रूट्स वाला है, वेजिटेबल्स वाला है, मिल्क वाला है, मीट वाला, और सबसे ऊपर जो फैट्स एंड ऑयल वाला। टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं इसमें। और नेक्स्ट जो इसमें से क्वेश्चन बना था वो ये था कि इसमें की सर्विंग साइज कितना होना चाहिए। सबसे बेस के ऊपर हमारे पास, जिसको हम कार्ब ग्रुप भी कह देते होते हैं, जो हमारा सीरियल ग्रुप होता है, उसको हमारी सर्विंग जो साइज होता है वो 6 to 11 सर्विंग्स होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वेजिटेबल का, जिसकी 3 to 5 सर्विंग्स होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फ्रूट फ्रूट है उसकी 2 to 4। ये इसकी याद रखना, वेजिटेबल की ज्यादा सर्विंग है 3 to 5 की, और इसके फ्रूट की है 2 to 4 सर्विंग्स आनी चाहिए। उसके बाद मिल्क एंड योगर्ट और जो मीट है इनकी सेम सेम है, 2 to 3 सर्विंग्स होनी चाहिए। उसके बाद ये पर डे के लिहाज से होती हैं, ये नहीं कि एक वक्त में आपने इतनी इतनी सर्विंग्स लेनी है, नहीं, ये होती है पर डे के लिहाज से, कि हमारे जो पूरा दिन है हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें हमारा मैक्सिमम से ज्यादा हमने कितने पोर्शन, अगर हम पोर्शन लेके चल रहे हैं ना, कि मतलब अगर हमने 1 गिलास दूध का लेना है, ठीक है, उसके साथ अब वो तो आपके ऑलमोस्ट बन जाएगी, मतलब आपने डेली के कितने हैं, 2 गिलास आपने दूध ले लेना है, ठीक है, उसके वो सर्विंग साइज डिफरेंट होते हैं, कि एमएल में वो कितना बनता है, ठीक है, उस हिसाब से वो इतना हमारा कंसर्न नहीं है, बस हमने स्पेसिफिक चीजों को करना है। तो इसके अलावा 2 to 3 सर्विंग्स उसकी मीट मिल्क वाले में आ जाएगी, डिफरेंट लाजमी नहीं कि उसमें मिल्क, उसमें योगर्ट भी हो सकता है, चीज वगैरह ये सारी। उसके बाद और इसी तरह 2 to 3 सर्विंग्स है मीट की आ जाएगी। और सबसे लास्ट यूज स्पेरिंगली, मतलब बहुत कम मिकदार में लेना, वो फैट्स एंड ऑयल आ जाएंगे। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और इनमें से एक आधा एमसीक्यूज लाजमी आया, और ये मेरी दफा भी आया, मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन सा। सबसे पहले ये जो तीन, पहले जो तीन है उसमें है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ओवरऑल दी वर्ल्ड कितने बन रहे हैं, 25%। और जबकि पाकिस्तान में जो सीरियल के लॉसेस हैं, जिसमें हमारे पास जितने भी ग्रेन्स आ जाते हैं उनके कितने, 20%। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लॉस कितना है पाकिस्तान में, 40%। और इन तीनों में से एक आधा एमसीक्यूज ये इन्होंने लाजमी पूछते हैं, आप बेशक अपने पास पेपर उठा के देख लें, या जो भी है ये आप लोगों के, इवन हमारे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ये दफा रिपीट होता है पेपर्स वगैरह में, तो ये पीपीएससी ने भी लाजमी इन तीनों में से एक परसेंटेज पूछनी ही पूछनी है।
उसके बाद अगर अब नेक्स्ट चीज ये है कि अगर हम 10 से 20% अपने इन लॉसेस को रिड्यूस कर लेंगे, तो हमारे जो फूड सप्लाई है कि अवेलेबिलिटी है कंज्यूमर्स को, वो मैक्सिमम कितनी इंक्रीज कर जाएगी, 10 to 20% इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद फादर ऑफ कैनिंग किसको कहते हैं? निकोलस एपर्ट को। अच्छा, अब इसको निकोलस एपर्ट को क्यों फादर ऑफ कैनिंग कहते हैं? क्योंकि इसने जो स्टरलाइजेशन के प्रिंसिपल्स है सबसे पहले इसी ने दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री आफ्टर टेक्सटाइल, जो क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, कितना 13% या मोर लेबर जो कि काम करती है, वो हमारी सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है फूड की। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो इवेपोरेटेड मिल्क है, वो कब पेटेंट हुआ था? वो था उसकी 1835 में। और जो हमारे पास ओल्डेस्ट फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक कौन सी है? वो कोल्ड स्टोरेज और फ्रीजिंग को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जो मेजर रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में आई थी, वो 3 बेसिस पर थी। उसमें मैकेनाइजेशन, जिसको हम फिजिक्स कह सकते हैं, मतलब टर्म मैकेनिक्स किसकी टर्म किसके अंडर आती है? फिजिक्स के अंडर। हमारी साइंस है, अब साइंस है, उसमें 3 चीजें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये इसी टर्म में ही है। मैकेनाइजेशन ये हमारी आ जाएगी फिजिक्स की बेस पे। साइंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में। ग्रीन रेवोल्यूशन इसका आता है एमसीक्यूज, ग्रीन रेवोल्यूशन किस बेस पे है? बायोलॉजिकल बेस पे। और आप लोगों ने ये एक आप लोगों की अब असाइनमेंट होगी, आप लोगों ने देखना ये ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, इसमें किस हमारे अगर सीरियल लिया है, फ्रूट्स लिया है, वेजिटेबल लिया, किसको किसकी बेस के ऊपर, इसमें क्या क्या है बेसिकली, ये ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? क्योंकि इसका एमसीक्यूज 2 आते हैं, एक जीके की बेस के ऊपर भी इसका एमसीक्यूज बन जाता है, और फूड साइंस हमारे ये जो बेसिक है उसके रिलेटेड भी बन जाता है। ठीक है, आप लोगों ने ये लास्ट में देखना है। उसके बाद है 1860s में जो लुईस पास्चर था, सबसे पहले उसने बताया था कि कोई भी जो बीमारी आती है या हमारी फूड डिके होती है, उसकी मेन रीजन क्या होती है? वो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो मतलब आप लोग कह लें वो लुईस पास्चर ने करवाई थी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हुमेक्टेंट्स। हुमेक्टेंट्स की टर्म किसके लिए यूज करते हैं और ये होते क्या हैं? तो उसका ये मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स होते हैं। यानी अगर हम फूड किसी भी फूड में जो कि ड्राई होने के जिसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये मॉइस्चर को रिटेन कर लेती है, इसके लिए इसको मॉइस्चराइजिंग एजेंट कहते हैं। थैंक यू फॉर ऑल। आज के लिए काफी है इतना, आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है आप किसी का तो काइंडली पूछ लें आप। किसी का कोई सवाल है? आप लोग बोल के भी पूछ सकते हैं। हैंड रेज करें अपना, हैंड रेज करें, और फिर मैं आपका नाम लूंगा, फिर अपना क्वेश्चन पूछ लेना आप लोग। आई हैव ज्वाइन द लेक्चर लेट, हाउ वी कैन एक्सेस द लेक्चर। आप लेट क्यों आए? आपको टाइम से आना चाहिए था। अच्छा जी, बैच के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूं। इस सेशन में आप लोगों के कुछ लेक्चर्स होंगे, टेस्ट होंगे, और लेक्चर्स की जो टाइमिंग है वो रात 8 बजे है। और सैटरडे संडे मैम ऑफ हुआ करेगा। हाँ जी, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब मैं ही करवाती जाऊंगी, इनको भी तो टाइम मिले ताकि ये जी टेस्ट जी। की प्रिपरेशन कर सकें, और जो मैंने इनको देना है मटेरियल उसके अलावा, क्योंकि मेरे जी जैसे ठीक है। लेक्चर्स पे मैंने रिलाई नहीं करना है इनको। थोड़ी बहुत असाइनमेंट्स और जो इनको मटेरियल प्रोवाइड करूंगी वो इन्होंने खुद से प्रिपेयर करना है। जी ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू थर्सडे जो है वो क्लास हुआ करेगी रात 8 बजे। और जो लोग भी ये सेशन ज्वाइन करना चाहती हैं, ये क्लासेस लेना चाहती हैं, वो 1000 फी जो है वो सबमिट करवाएंगे। और फर्दर डिटेल्स के लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और आप लोग जो हैं व्हाट्सएप नंबर पे
कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला लेक्चर जो है वो आप लोगों का अब मंडे को होगा। एक सवाल आया है, मैम क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक का डिफरेंस बता दें अगेन विद एग्जांपल। अच्छा, ये वैसे मैंने अभी पोस्ट हार्वेस्ट को जब करना था बेसिक टर्म्स लेके तब मैंने करना था, बाकी चले आपको मैं बता देती हूँ। जो नॉन क्लाइमेट्रिक हैं ये उन फ्रूट्स को कहते हैं जो कि जिनकी जो हम हार्वेस्टिंग के बाद है, इसमें इनकी जो भी है एथिलीन प्रोडक्शन की वजह से इनके हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपकी। उनका डिस्कनेक्ट हो गया। तो अभी मैं व्हाट्सएप नंबर अपना लिख रहा हूँ। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर मैंने लिख दिया है। जो लोग भी असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरा पीपीएससी का, गूगल लाइसेंस का पीपीएससी का बैच, कोई भी बैच ज्वाइन किया है, पीपीएससी का कोई भी बैच अगर पहले किसी ने ज्वाइन किया है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी तैयारी कर सकता है। उनको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो करंट स्टूडेंट्स हैं वो अपना नाम अपनी डिग्री लिख के भेज दें। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस सेशन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो 030042192263 जो है ये गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप नंबर है। जी माजिद काजी। अच्छा, वो उनका डिस्कनेक्ट हो गया, मैम का डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी मैं दोबारा उनको होस्ट बनाता हूँ। जी मैंने इन्हें बना दिया होस्ट। जी हेलो, सॉरी, अच्छा इनकन्वीनियंस के लिए दोबारा से आई थिंक नेट का इशू चल रहा है इस वजह से। अच्छा, क्लाइमेक्टेरिक और नॉन क्लाइमेक्टेरिक का मैं बता रही थी। नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स या वेजिटेबल वो होती हैं कि जब हम एक दफा उनको हार्वेस्ट कर देते हैं तो जो उनका रेस्पिरेशन या उनकी राइपनिंग होती है उसके बाद नहीं हो पाती। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है उसका क्लाइमेक्टेरिक, जिनकी राइपनिंग एथिलीन उनमें प्रोड्यूस होती रहती है। जब हम उनको ट्री से हार्वेस्ट भी, ट्री से या वैसे हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उनका राइपनिंग और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो इनहेंस हो जाता है। जैसे अब आप ये बनाना की एग्जांपल ले लें, ठीक है, गुआवा, गुआवा को वैसे हम दोनों में जो है ना वो कंसीडर करते हैं, क्लाइमेक्टेरिक में भी और नॉन क्लाइमेक्टेरिक में भी, कि एक उनकी स्पेसिफिक मतलब एक स्टेज होती है जहाँ पे उनको हमने हार्वेस्ट करना होता है, और वो और उसके बाद ही उनकी राइपनिंग हो पाती है, वरना वो कच्चे के कच्चे ही रह जाते हैं। ये चीज है इसमें। समझ आ गई है आपको? सेशन के बारे में जो भी डिटेल्स वगैरह लेनी है ये व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें। ये सेशन के अंदर कम से कम आपके, मैम कितने लेक्चर्स होंगे? ये 1 मंथ का सेशन होगा? जी वैसे तो मेरे एंड पे ये है कि 1 मंथ का हो सकता है, लेकिन 1 मंथ से ज्यादा के चांसेस हैं इसका ना कवर अप करने के लिए। ये आप लोग मिनिमम 1 मंथ तो एटलीस्ट हैं इसमें सेशंस।
क्लासेस। जी ये कम से कम 1 मंथ का सेशन है, तो 1000 इसकी फी है। माजिद काजी, आपको 1000 जो है मैं रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट हैं पीपीएससी के। आपने बैच 2 भी ज्वाइन किया था और बैच 15 भी ज्वाइन किया था। तो जिन्होंने पिछले साल से कोई भी बैच ज्वाइन किया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सेशन ले सकते हैं। तो माजिद मैं आपको 1000 रिटर्न कर दूंगा। किसी और का कोई क्वेश्चन है? कोई अच्छा, क्वेश्चन? अगर किसी को कोई इनसिक्योरिटी होगी प्रेपरेशन के लिहाज से, डोंट वरी, आप लोगों की मैक्सिमम चीजें कवर होंगी मिनिमम टाइम में। और आप लोगों को ये चीज इम्प्रूवमेंट अपने अंदर नजर भी आएगी कि जो बेसिक आपकी क्लियर नहीं भी होंगी किसी स्टेज के ऊपर, वो आपके इंशाल्लाह इन लेक्चर से कवर हो जाएंगी। डोंट वरी। इसके पास पेपर्स नहीं है, इसके पास पेपर्स नहीं है। ZTBL की जो प्रिपरेशन क्लासेस हैं वो 9 बजे। ZTBL की जो प्रिपरेशन की क्लास है वो 9 बजे हुआ करेगी। ZTBL की तैयारी की क्लास 9 बजे। ये इधर एक कमेंट में आया है कि सैंपल पेपर का पूछ रहे हैं। आपके जो ये टेस्ट होंगे वो आपके सैंपल पेपर्स ही होंगे। डोंट वरी। मैम की जो क्लास है वो 8 बजे से 8:50 तक हुआ करेगी। 8:45 तक, फिर 5-10 मिनट आपके सवाल जवाब, और फिर खत्म। 9 बजे जो है वो फिर जो पीपीएससी की दूसरी क्लास है, ZTBL की और पीपीएससी जीके सेशन की, वो हुआ करेगी। इसमें जीके का, इस जो ये 1000 फी वाला है, इसमें जीके क्लासेस नहीं है। ठीक है, इसमें जीके क्लासेस नहीं है। इसमें अगर आप जीके करना चाहते हैं तो उसका सेपरेट सेशन है। पीपीएससी का सिलेबस कहाँ पर अवेलेबल होगा? 80% आपकी क्वालिफिकेशन में से आना है और 20% जीके में से आना है। ये पीपीएससी का सिलेबस है। बस पीपीएससी आपको इतना ही सिलेबस बताता है। जी माइदा असगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि अगर 80% हमारे सब्जेक्ट में से आएगा, 20% जीके होगा, तो कितने एमसीक्यूज बनेंगे? 80 मतलब कि 100 में से कितने एमसीक्यूज हमारे से रिलेटेड होंगे और कितने जीके के होंगे? 100 में से 80 एमसीक्यूज आपके सब्जेक्ट की हैं, और 20 एमसीक्यूज जो हैं वो जीके की हैं। ओके जो सर, लोग थैंक। जीके का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। माइदा ने माइदा, आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है जीके सेशन का? सर अच्छा चल रहा है बहुत। और पिछले सर लेक्चर्स भी आप साथ साथ कवर कर रही हो? सर हाँ जी, कवर कर रही हूँ। बस वो सर बीच में वो जेड टीबीएल की भी क्लासेस आ जाती हैं, फिर वो पीएमएस सीएसएस की भी तो सर वो उसका समझ नहीं आता कि वो वाला ज्वाइन करें या ना करें, या सिर्फ आप वाला करें, तो उसमें इसलिए उधर। उसमें जो है ना, ZTBL की भी पीपीएससी के पार्ट पीपीएससी के अंदर शामिल है। वो चीजें भी पीपीएससी के अंदर शामिल है। अब जो पाकिस्तान स्टडीज है
वो पीपीएससी में भी है, वो एफपीएससी में भी है, वो सीएसएस में भी है, वो पीएमएस में भी है, वो जेडटीबीएल में भी है, वो हर टेस्ट में है। मैथ है, ओके। वो भी हर टेस्ट में है। तो अभी जेडटीबीएल वाले सेशन में कोई ऐसी चीज नहीं हुई जो पीपीएससी में ना हो। अभी जो कुछ भी मैंने जेडटीबीएल वाले बैच को करवाया था वो सारा पीपीएससी का था। अब कंटेंट्स जो है जेडटीबीएल में और पीपीएससी में फर्क कहाँ पे है? दो चीजों का, एक एग्रीकल्चर, दूसरा जो बैंकिंग वाले सवाल हैं, बस। बाकी सारा सिलेबस पीपीएससी वाला है। तो एग्रीकल्चर का मैंने भी कुछ भी नहीं करवाया, ठीक है, और बैंकिंग का भी मैंने कुछ नहीं करवाया। अभी जेडटीबीएल वाली क्लास में मैं जो कुछ भी करवाया वो पीपीएससी का ही था। देखें, असिस्टेंट फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए केमिस्ट्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे, इसमें अप्लाई ऑलरेडी हो चुका है। आई थिंक 22 दिसंबर इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। तो अप्लाई तो बहुत पहले हो चुका है, पिछले जुम्मे को लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। तो जो लोग जीके का सेशन ज्वाइन करना चाहती हैं या जो लोग असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के साथ इतनी सी ही थी। ओके जी, फिर मिलते हैं मंडे वाले दिन, और यही लिंक होगा मंडे वाले दिन, यही पासकोड होगा मंडे वाले दिन, सेम लिंक सेम पासकोड होगा। तो मंडे को भी आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आप सबके लिए ओपन है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी पूरी क्लास के साथ शेयर करें। आपकी पूरी क्लास में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, सबके साथ शेयर करें, क्योंकि सीट्स जो हैं वो अच्छी खासी हैं। तो आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप लोग कर सकते हैं। जी माइदा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर आज ZTBL की क्लास का क्या टॉपिक है? वो मैं जेड की क्लास में बताता हूँ। ओके। वैसे वो पीपीएससी की क्लास भी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।